वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए आईटी मेन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3। इफ दी 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट 46 -1500 एंड k3k lie on the circle of radius r, then 10k plus r square is equal to, यानी हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्किल जो 4 पॉइंट से पास हो रहा है, जिसमें जो 4th पॉइंट है वो k और 3k है जो अननोन है। तो हमें यहाँ से k निकालना है और सर्कल की इक्वेशन निकाल करके उसका हमें रेडियस निकालना है जो कि r दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट ए बी ओ डी हमने डिफाइन कर लिया। तो पहला जो पॉइंट ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है 4 6, बी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है -1 और 5, और ओरिजिन हो गया 0 0, और एक पॉइंट डी हमने वेरिएबल पॉइंट ले लिया के और 3k। तो देखें इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे स्लोप देख लें इसका। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो देखिए यदि ए बी का स्लोप देखें तो ये हो जाएगा 6 - 5 अपॉन 4 + 1। तो इसका जो स्लोप है ये स्लोप आ रहा है 1/5। और अब देख लेते हैं स्लोप ऑफ ओ ए। स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ बी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ ओ बी तो क्या दिया हुआ है, ये स्लोप ऑफ ओ बी में y2 - y1 अपॉन x2 - y1, तो 5 - 0 हो जाएगा 5 अपॉन x2 - x1 करेंगे तो हो जाएगा -1, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा -5। तो देखिए इसका स्लोप आ रहा है, इसको m1 मान लें और इसको m2 मान लें। तो हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है। तो यहाँ पे m1 m2 इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे हम बनाते हैं तो ये जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री दिया है इसका मतलब ये तो सेमी सर्कल में एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो ओ ए होगा वो इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे m1 m2 -1 है, यानी जो ओ बी है ये परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी हुआ। तो एंगल बी इज 90 डिग्री विच इज़ ऑन सेमी सर्कल। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ओ ए होगा, ओ ए मस्ट बी डायमीटर ऑफ दी सर्कल। तो इसका डायमीटर हो गया ओ ए। तो इसका जो ओ ए का जो मिड पॉइंट हो जाएगा, यदि हम इस पॉइंट को सी मान लें तो ये हो जाएगा सर्कल का सेंटर। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, यानी इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 और 6/2, यानी इसके जो सेंटर हैं ये सेंटर मिल गए 3 और, तो सेंटर हो जाएगा इसका 2 और 3, यानी सेंटर मिल गया 2 और 3 मिल गया। अब देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑन रेडियस ऑफ आर, उसके रेडियस निकाल लें। तो रेडियस हम निकाल लेते हैं, इसका डायमीटर निकाल लेते हैं। डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा रेडियस, यानी यहाँ पे r इक्वल टू d/2। तो डिस्टेंस यहाँ पे निकालते हैं। डायमीटर जो होगा ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम O टू A। डिस्टेंस फ्रॉम O टू A करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये बन जाएगा 4 - 0 मतलब 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा 30√16 प्लस 36, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस है डायमीटर है ये आ गया √52। अब निकाल लेते हैं रेडियस। तो r इक्वल टू हो जाएगा √52/2, यानी हम इसको ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2√13/2। तो यहाँ पे r इक्वल टू मिल गया √13। अब देखें भाई r मिल गया, सेंटर मिल गया, तो हम लगा देते हैं इसमें सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। और सेंटर क्या है, सेंटर दिया हुआ है 2 और 3। तो सेंटर रेडियस फॉर्म हो जाता है x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो हो जाएगा √13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर -6y प्लस 9 इक्वल टू 13। तो यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x
-6y = 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल गया, तो जो फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है k और 3k, ये इसमें लाई करा दें इसको, तो इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करेगा क्योंकि चारों पॉइंट ऑन दी सर्कल है। तो k और 3k को हम सेटिस्फाई करा दें तो ये हो जाएगा k² + 9k² - 4k - 18k = 0। तो यहाँ मिल जाएगा 10k² माइनस ये हो जाएगा 22k = 0। यहाँ से हम 2k कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 5k - 11 = 0। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू मिल जाएगी 0 और k = मिल जाएगा 11/5। अब देखिए हम कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट डी दिया हुआ है ये दिया हुआ है k और 3k। यदि हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट 0 0 मिलेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी सर्कल 0 0 से पास हो रहा है। तो हम k = 0 को क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो k की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी k = 11/5 और जो रेडियस है r = ये रेडियस ये हमारे पास आ गया है √13। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 10k + r²। तो देखिए यहाँ पे 10k + r², तो ये हो जाएगा 10, k की वैल्यू 11/5 और r² मतलब ये हो जाएगा 13। तो ये हो गया 2, मतलब ये हो गया 22 + 13 यानी टोटल ये 35। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आना चाहिए, 35। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 35 मतलब 4 होगा। ओके, थैंक यू।